नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। एक गलती और देना पड़ सकता है 5 लाख तक का जुर्माना। गीला सूखा कचरा को लेकर गाजियाबाद में नए नियम लागू। जब गाजियाबाद नगर निगम ने गीला और सूखा कचरा अलग अलग न करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने आरडीसी गोरमोल स्थित बारबेक्यू नेशन से 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 नियमावली का उल्लंघन करने पर टीम ने जुर्माना वसूलने की कार्रवाई तेज कर दी है। खोड़ा कॉलोनी में पानी का संकट, ग्राउंड वाटर 1000 फीट नीचे, रोजाना जेब हो रही ढीली। जब खोड़ा कॉलोनी में पानी की समस्या गंभीर है, जहां ग्राउंड वाटर लेवल गिरने से हालात खराब है। 1000 फीट पर भी समर्सिबल पंप फेल हो रहे हैं, जिससे निवासियों को पानी के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब टैंकर माफिया 500 लीटर पानी के लिए 300 से 500 रुपये वसूल रहे हैं। कुछ लोग समर्सिबल पंप से पानी बेचकर हर महीने लाखों कमा रहे हैं, जिससे निवासियों का बजट बिगड़ रहा है। बता दें कि करीब 5 दशक पहले भी ऐसी खोड़ा कॉलोनी की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। हालात इतने खराब है कि 1000 फीट की गहराई पर भी समर्सिबल पंप फेल हो रहे हैं। यहाँ पर हर परिवार को रोज पानी के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दक्षिण दिल्ली को बड़ी राहत, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 9 किलोमीटर स्टेज जून 2026 में खुलेगा। जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी से मीठापुर तक का 9 किलोमीटर लंबा स्टेज जून 2026 तक शुरू हो जाएगा। रामवीर सिंह बिथोड़ी ने बताया कि 94% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। नितिन गडकरी ने संसद में इस बारे में जवाब दिया। इस सेक्शन के खुलने से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को आने जाने में आसानी होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण का स्तर भी घटेगा। मीठापुर चौक पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट बन चुके हैं। दिल्ली निगम की जींस रंगाई फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई, 16 फैक्ट्रियां सील। जे पूर्वी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निगम सख्त हो गया। शाहदरा नॉर्थ जोन ने एक सप्ताह में जींस रंगाई की 16 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है, जिनमें से 2 शनिवार को सील की गई। निगम अवैध फैक्ट्रियों की पहचान कर उन्हें सील करेगा। डिप्टी कमिश्नर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कार्रवाई सदातपुर, करावल नगर, जाफराबाद, सोनिया विहार और खजूरी में जारी है। एक महीने में 37 प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया गया है। गाजियाबाद जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 350 करोड़ के फर्जी इनवॉइस घोटाले का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कर चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीजीएसटी गाजियाबाद ने 350 करोड़ से अधिक के फर्जी लेनदेन से जुड़े फर्जी इनवॉइस रैकेट का पर्दाफाश किया। संजय लवानिया आयुक्त सीजीएसटी गाजियाबाद के नेतृत्व में रैकेट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने 53 करोड़ 14 लाख रुपए की अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल की। आरोपी 12 सेल फर्मों के जरिए कर चोरी नेटवर्क चला रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने 53 करोड़ 14 लाख रुपए की अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल की। प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी 12 अस्तित्वहीन यानी कि सेल फार्मों के जरिए एक संगठित कर चोरी नेटवर्क चला रहा था। इन फर्जी फार्मों को विभिन्न माध्यमों से खरीदा गया और इनके नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जी इनवॉइस जारी कर अवैध आईटीसी पास की गई। पुलिस से धक्का मुक्की करने पर कांग्रेस नेत्री अलका लामा पर चलेगा मुकदमा, डिस्चार्ज की अपील भी खारिज। जब दिल्ली में पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के मामले में कांग्रेस नेता अलका लामा के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अदालत ने अलका लामा की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। अलका लामा पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। अदालत के इस फैसले से अलका लामा की मुश्किलें बढ़ सकती है। पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए मारामारी, पहले दिन 61,000 चेक, दूसरे दिन सर्वर डाउन ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली में पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मारामारी मची है। पहले दिन 61,000 गाड़ियों के सर्टिफिकेट चेक हुए, लेकिन दूसरे दिन सर्वर डाउन होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पीयूसी सेंटर्स पर लंबी कतारें देखी गई और लोग परेशान होते रहे। सर्वर की समस्या के कारण सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया बाधित हुई। दिल्ली की सड़कों पर बेसहारा पशु देखें तो यहां लगाएं कॉल, हादसे रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी ने जारी की हेल्पलाइन। जी हां, दिल्ली में बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी अपनी सड़कों पर सूचना बोर्ड लगाएगा। इन बोर्डों पर दिल्ली नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर 155305 दिया जाएगा, ताकि लोग सड़कों पर बेसहारा पशु देखने पर शिकायत कर सकें। विभाग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। इस सफदरजंग अस्पताल में मरीजों के लिए बनेगा रैंप, मिलेगी बड़ी राहत।
जिस सफदरजंग अस्पताल के 8 मंजिला इमरजेंसी ब्लॉक में मरीजों की सुविधा के लिए जल्द ही एक रैंप बनाया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसका मकसद मरीजों की आवाजाही को आसान बनाना है। रैंप का डिजाइन बनाने के लिए एक टेक्निकल कंसल्टिंग एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा। रैंप बनने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाना आसान हो जाएगा। यह आगे जैसी इमरजेंसी स्थितियों में मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित निकालने में भी मदद करेगा। बता दें कि अस्पताल प्रशासन के अनुसार रैंप बनने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों के साथ साथ स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर मौजूद मरीजों को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाना आसान हो जाएगा। यह आग जैसी इमरजेंसी स्थितियों में मरीजों और स्टाफ को सुरक्षित निकालने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस 500 बेड वाली इमरजेंसी ब्लॉक को न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के किसी भी अस्पताल का सबसे बड़ा इमरजेंसी ब्लॉक माना जाता है। दिल्ली के गांव में रहने वालों को मिलेगा घर जमीन का कानूनी अधिकार, लालडोरा विस्तार का सर्वे शुरू करेगी सरकार। दिल्ली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में आबाददेही भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत लालडोरा क्षेत्रों का सर्वेक्षण, रिकॉर्ड तैयार करना, सत्यापन और कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह भूमि प्रबंधन को मजबूत करेगा और ग्रामीणों को स्वामित्व का प्रमाण देगा। सरकार ने दिल्ली आबादी देश सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन नियमावली 2025 का मसौदा तैयार कर लिया, जिसमें ड्रोन सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल है। बता दें कि अब लालडोरा क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण होगा, उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, साथ ही सत्यापन और कंप्यूटरीकरण भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विस्तृत प्रक्रिया को कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के तहत लागू करने जा रही है। प्रदूषण पर प्रहार, एमसीडी ने एक्शन प्लान केंद्र को सौंपा। 10 नई बहुमंजिला पार्किंग समेत 572 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एमसीडी ने एक एक्शन प्लान केंद्र सरकार को सौंपा है। इस योजना के तहत 10 नई बहुमंजिला पार्किंग और 572 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। एमसीडी का लक्ष्य है कि इन पहलों से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा। यह योजना दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। वहीं जो चार्जिंग स्टेशन चालू स्थिति में नहीं है उनको भी ठीक करके चालू किया जाएगा। इसके साथ ही सड़कों से धूल को साफ करने के लिए 14 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को भी खरीद कर सड़क पर उतारा जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने यात्रियों को पीटा, तुरंत प्रभाव से निलंबित। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक ऑफ ड्यूटी पायलट ने यात्री अंकित दीवान के साथ मारपीट की। एयरलाइन ने आरोपी कैप्टन वीरेंद्र सहजवाल को जांच पूरी होने तक तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। वह पीड़ित अंकित के अनुसार वह अपने परिवार के साथ स्टाफ सुरक्षा गेट का उपयोग कर रहे थे। वह तभी कतार को लेकर विवाद हुआ। पायलट ने उन्हें अपशब्द कहे और हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर चोट आई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उन पर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया गया। यह घटना तब हुई जब पायलट इंडिगो की उड़ान से बेंगलुरु जा रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस व्यवहार की कड़ी निंदा की है। दिल्ली एनसीआर में आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। कब से बदलेगा मौसम, 26 दिसंबर तक का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे भी कहर बरफाने को आमादा है। वह साथ ही आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही और धुंध की वजह से चटक धूप भी नहीं निकल रही है। इसकी वजह से पॉल्यूशन भी बरकरार है। मौसम विभाग की माने तो ऐसी स्थितियां 22 दिसंबर तक बरकरार रह सकती है। इसके बाद मौसम में तब्दीली आएगी। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात के समय हल्का से मध्यम कोहरा बढ़ने की चेतावनी दी है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार 21 दिसंबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस संस्कृति मंत्रालय के फर्जी पोर्टल पर 91 पदों का विज्ञापन, सरकारी पैटर्न से परीक्षा भी कराया, ऐसी खुली पोल। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सरकारी भर्ती रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की फर्जी वेबसाइट के जरिए छात्रों को ठगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पेशेवर तरीके से उम्मीदवारों का परीक्षा भी कराया, लेकिन इंटरव्यू से पहले ही रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान जयपुर निवासी कुलदीप उम्र 30 वर्षीय और पीयूष उम्र 25 वर्षीय के रूप में हुई है। वह कुलदीप बीकॉम स्नातक है और एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। वहीं पीयूष बीटेक यानी कंप्यूटर साइंस से स्नातक है। उसने फर्जी वेबसाइट बनाई थी। रेलवे चलाएगी 2 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें, 8 राज्यों के यात्रियों को मिलेगा लाभ। देखें स्टॉप, डेट और टाइम।
जनरल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 2 जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों से 1-2 नहीं बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों के यात्रियों का सफर और आसान हो जाएगा। इनके लिए आज से बुकिंग भी शुरू हो गई है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली और बांद्रा टर्मिनल से अमृतसर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर 2 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। तिहाड़ जेल में कैदियों को मिलेगा मोबाइल, कर पाएंगे अपनों से बात। जानिए क्या है नया नियम। दिल्ली की तिहाड़ जेल की ओपन जेल में बड़ा बदलाव आने वाला है। अच्छे आचरण वाले कैदियों को जल्द ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इसके लिए सख्त नियम होंगे। जेल प्रशासन इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP तैयार कर रहा है। यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के अक्टूबर महीने के आदेश के बाद लिया जा रहा है। वह कोर्ट ने जेल अधिकारियों को ओपन जेल के कैदियों के लिए मोबाइल एक्सेस की योजना बनाने को कहा था। इसका मकसद सुरक्षा बनाए रखते हुए कैदियों का पुनर्वास करना है। ओपन जेल में वे कैदी रखे जाते हैं जो समाज में दोबारा शामिल होने के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। NCR में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए यहां बनेंगे 13 और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। देखें लोकेशन लिस्ट। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। NCR के ग्रेटर नोएडा शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 13 और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण इसके लिए इसी महीने टेंडर जारी कर कंपनियों से प्रस्ताव मांगेगा। नए साल में स्टेशन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। 3 चार्जिंग स्टेशन पहले ही बनाए जा चुके हैं। बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया। प्रथम चरण के तहत सेक्टर अल्फा 2, जगत फार्म समेत 16 स्थान चिन्हित किए गए। योजना के नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के सहयोग से स्मार्ट मिहिर भोज सिटी पार्क में एक इंडिया एक्सपो मार्ट के आसपास 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं। प्राधिकरण की टीम उन शहरों का अध्ययन कर चुकी है जहां पर यह व्यवस्था कारगर साबित हो रही है। दिल्ली में ग्राम सभा की जमीनों पर खत्म होगा मालिकाना हक का विवाद। ड्रोन सर्वे से तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड। दिल्ली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में वर्षों से लंबित आबादी देय यानी कि ग्राम सभा भूमि से जुड़े मालिकाना हक और सीमा विवाद को खत्म करने के लिए तकनीकी आधारित सर्वे को पूरा करने का फैसला किया है। ग्राम सभा की जमीनों के व्यापक सर्वे के तहत ड्रोन तकनीकी और जमीन पर फिजिकल सत्यापन के जरिए एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। उसके बाद जमीनों के सही मालिकाना हक तय होगा। सर्वे पूरा होने के बाद भूमि पार्सल मैप और भू आधार नंबर जारी किए जाएंगे। वह सरकार के इस फैसले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ग्राम सभा भूमि के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए दिल्ली आबादी देय सर्वेक्षण और अभिलेख संचालन नियमावली 2025 का मसौदा तैयार कर लिया गया है। प्रदूषण फैलाने वाली 11,000 से अधिक गाड़ियों का चालान, 30,000 का POC जारी। राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 11,776 गाड़ियों का चालान सिर्फ प्रदूषण फैलाने की वजह से किया गया। दिल्ली की सीमाओं पर भी शुक्रवार को टीमें अलर्ट दिखी और गाड़ियों को वापस लौटाने के साथ साथ चालान भी किया गया। बता दें कि सरकार की सख्ती का असर था कि शुक्रवार को POC सेंटर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कई स्तरों पर एक साथ काम कर रही है। इसमें गाड़ियों की जांच, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और नियमों का सख्ती से पालन शामिल है। अब पहचान छुपाना नामुमकिन, घर की सुरक्षा के लिए आधार QR बना सबसे बड़ा हथियार। दिल्ली में बढ़ते अपराधों के बीच अंधा भरोसा करना किसी के लिए भी घातक हो सकता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस से लोगों से घर आने वालों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार QR का इस्तेमाल करने की बात कह रही है। वह साइबर यूनिट में तैनात शुभ का कहना है कि यह हथियार लोगों के लिए किसी हथियार या डिजिटल ढाल से कम नहीं है। उन्होंने कहा, अक्सर देखा गया कि अपराधी फर्जी पहचान पत्र या किसी और की यूनिफॉर्म पहनकर घरों और सोसाइटियों में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में अब उनसे सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेना काफी नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप के जरिए फोटो और नाम बदलना आसान है, लेकिन उडई का डिजिटल QR कोड इसे नामुमकिन बना देते हैं। ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है। कब शुरू होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जान लीजिए कहां तक पहुंचा काम। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने बताया कि DND से मीठापुर तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर का हिस्सा अगले साल जून तक चालू हो जाएगा। इससे जहां दिल्ली और NCR के लोगों को आवागमन में सुविधा बढ़ेगी, वहीं भीड़ भाड़ कम होने के कारण प्रदूषण में भी कमी आएगी। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने बताया कि संसद सत्र के दौरान उन्होंने इसे लेकर सवाल पूछा था। उसके जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया कि DND जंक्शन से जेतपुर तक 9 किलोमीटर लंबाई वाले प्रोजेक्ट का निर्माण काम अब अंतिम चरण में है।
यमुना के किनारे बसी कॉलोनियों के पास बनेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। घरों से निकलने वाले पानी को किया जाएगा ट्रीट। ये दिल्ली के बड़े नालों के गंदे पानी को ट्रीट करने के अलावा सरकार ने एक और प्लान बनाया, जिसके तहत यमुना के किनारे जितनी भी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों के घरों से निकलने वाले गंदे पानी को भी ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के ताजपुर पहाड़ी और घिटोरनी में भी अलग अलग कैपेसिटी के 2 STP बनाने का प्लान है। दोनों के निर्माण पर कुल 136 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। में जल बोर्ड अफसरों के अनुसार बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां न तो सीवर वाटर की निकासी का कोई प्रबंध है और न ही उन कॉलोनियों से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट किया जाता है। इस शोकॉज नोटिस के बाद DU टीचर ने जातिगत भेदभाव का लगाया आरोप। जान लीजिए पूरा विवाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज के फैकल्टी मेंबर को शोकॉज नोटिस जारी किए जाने का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शोकॉज नोटिस मिलने के बाद टीचर ने कॉलेज प्रशासन पर जातिगत भेदभाव और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। बिना बताए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर कॉलेज ने टीचर को गुरुवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 3 के अंदर संतोषजनक जवाब न देने पर उनका वेतन रोका जा सकता है। नोटिस में कहा गया कि 25 नवंबर से ड्यूटी पर लौटने तक की अनुपस्थिति को डाइज नॉन यानी कि बिना काम बिना वेतन का माना जाएगा। नोटिस में शिक्षक पर अनिवार्य बैठकों जैसे स्टाफ काउंसिल की बैठकों में बिना पूर्व सूचना या स्वीकृत छुट्टी के अनुपस्थित रहने का भी आरोप है। DU की सेमेस्टर परीक्षाओं में गड़बड़ी पर भड़की ABVP, प्रदर्शन कर जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में संपन्न सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर ABVP ने विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरते हुए तत्काल सुधार और जिम्मेदारी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। हाल ही में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कई परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली। में कहीं समय पर प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए तो कहीं मार्किंग स्कीम को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी रही। कई प्रश्न पत्रों में भाषा संबंधी त्रुटियां पाई गई और कुछ में गलत प्रश्न पूछे जाने के भी मामले सामने आए। इन समस्याओं ने छात्रों को भारी मानसिक तनाव और असुविधा में डाल दिया। एक खुशखबरी, 1 जनवरी से दिल्ली में ओला उबर के अलावा एक और टैक्सी सर्विस से इस ऐप से होगी बुकिंग। नए साल से दिल्ली वालों के लिए सरकार ला रही है एक नया तोहफा। जी हां, भारत टैक्सी सेवा की औपचारिक शुरुआत तो होने जा रही है। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से शुरू की जा रही यह सरकारी टैक्सी सेवा 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर परिचालन शुरू करेगी। इसका उद्देश्य सहकार मॉडल के जरिए सस्ती, भरोसेमंद और ड्राइवर हितैषी टैक्सी सेवा उपलब्ध कराना है, जो निजी टैक्सी कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। शुभमन गिल टीम से बाहर, जाने वर्ल्ड चैंपियन से कितनी अलग है ये टीम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाली T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। टीम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, लगभग उसी टीम को बरकरार रखा गया जिसने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेली थी। उस सीरीज को भारत ने 3-1 से अपने नाम किया था। टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथ में ही है, जबकि अक्षर पटेल को टीम का नया उपकप्तान बनाया गया। वहीं शुभमन गिल और जितेश शर्मा को टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है। नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी ला रही दिल्ली सरकार, वाहनों से होता है 20 से 30% प्रदूषण, परिवहन मंत्री का दावा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार बरकरार है। क्या आम क्या खास सभी लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। रेखा सरकार इसको लेकर अलर्ट भी है। इसके बावजूद प्रदूषण की समस्या राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बनी हुई है। अब दिल्ली के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने शनिवार को सचिवालय में प्रदूषण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि राजधानी में 20 से 30% प्रदूषण वाहनों के कारण होता है। इस प्रदूषण को खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा कि हम जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अभी तक 3518 इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो गई है। नवंबर 2026 तक 7000 इलेक्ट्रिक बसें पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। हम लॉन्ग टर्म प्लान में विश्वास रखते हैं और वही तैयार कर रहे हैं। अभी सरकार द्वारा PUCC को लेकर सख्त कदम उठाने से 3 दिन में 1 लाख से ऊपर लोगों ने PUCC रजिस्टर कराया है। हेलो सर, बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठा रहा, प्लीज हेल्प, डायल 112 पर आ रही ऐसी कॉल्स, जाने कैसे निपट रही पुलिस।
जब पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112 पर इस साल पुलिस को सैकड़ों फर्जी कॉल प्राप्त हुई है। पुलिस से रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी से नवंबर 2025 के बीच पुलिस को डायल 112 पर कॉल कर ऐसी सूचनाएं दी गई है जिनका किसी भी आपात स्थिति से कोई संबंध नहीं था। मैं डायल 112 पर सूचना मिलते तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मौके पर पहुंचकर जांच करने पर पता चला कि सूचना फर्जी थी। मैं डायल 112 पर फर्जी सूचना देना और इसका दुरुपयोग करने का सीधा असर पुलिस की तुरंत प्रक्रिया प्रणाली और संसाधनों पर पड़ता है। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ फिर बना, जी का जंजाल। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग, सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली के पूर्वी इलाके में स्थित गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के बाद उठ रहे घने काले धुएं ने आसपास की कॉलोनियों और मुख्य सड़कों को अपने चपेट में ले लिया। धुएं की मोटी चादर के कारण दृश्यता कम हो गई है और लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाई रिस्क AI सिस्टम पर सरकार सख्त, प्राइवेसी के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ताकत के बीच भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों की सुरक्षा और प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शनिवार को कहा कि भारत हाई रिस्क AI सिस्टम की अनियंत्रित तैनाती की अनुमति नहीं देगा। इसके बजाय सरकार ने एक जोखिम आधारित और साक्ष्य आधारित गवर्नेंस मॉडल अपनाया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।